नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज आपको तृतीय पाठ के विषय में बताएंगे, जिसका शीर्षक है शब्द परिचयः भाग 3। इस पाठ में अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। आपको जैसे पहले बताया था, अकारांत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी खनित्रम कुदाल चलाती है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगूठियाँ बना रहा है अथवा बनाता है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं, बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्र यानी रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मधुर यानी मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों देखें, इस पाठ में कौन कौन से अकारांत नपुंसक लिंग शब्द आए हैं। खनित्रम, इसका मूल शब्द है खनित्र, ये एक वचन में है खनित्रम। इसी तरह से विश्राम गृहम, इसका मूल शब्द है विश्राम गृह। इसी तरह से भित्तिकम, भित्तिकम भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और इसका मूल शब्द है भित्तिक। इसी तरह से अंगुलीयके, यहाँ पर द्विवचन में दिया गया है और इसका एक वचन होगा अंगुलीयकम और इसका मूल शब्द है अंगुलीयक। उसी प्रकार बसयाने, एक वचन में हो जाएगा बसयानम और इसका मूल शब्द होगा बसयान। उसी प्रकार रेल स्थानकम, रेल स्थानकम, इसका मूल शब्द होगा रेल स्थानक। करवस्त्राणि, ये बहुवचन में दिया गया है और एक वचन में होगा करवस्त्रम और इसका मूल शब्द होगा करवस्त्र। पुराणानि, ये बहुवचन में दिया गया है शब्द और इसका एक वचन होगा पुराणम और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा पुराण। उसी प्रकार नूतनानि, ये बहुवचन में दिया गया शब्द और इसका एक वचन होगा नूतनम और इसका मूल शब्द होगा नूतन। उसी तरह कदली फलानी, कदली फलानी बहुवचन है, इसका एक वचन होगा कदली फलम और मूल शब्द होगा कदली फल। उसी तरह से मधुराणी, ये भी बहुवचन में दिया गया शब्द और इसका एक वचन में रूप बनेगा मधुरम और इसका मूल शब्द होगा मधुर। पोषकाणी, ये भी बहुवचन में दिया गया है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और इसका एक वचन में रूप बनेगा पोषकम और मूल शब्द होगा पोषक। तो बच्चों, आज आप घर में
इस पाठ का अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे शुद्ध उच्चारण करते हुए, और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ के जितने भी वाक्य आए हुए हैं सबको लिखेंगे। और यदि किसी को चित्र बनाने में रुचि है तो चित्र भी बना सकते हैं, और इस पाठ के शब्दार्थों को भी लिखेंगे और शब्दार्थों को जानेंगे भी, समझेंगे भी। केवल हिंदी का जो अनुवाद है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे। धन्यवाद।